यीशु मसीह है। ये नाम में ताकत है, ये नाम हमें हरा नहीं सकती। ये लूसीफर कोई नहीं है, ये उसे रोंदने का अधिकार रखता है। भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लूसीफर को रोंदने वाला नाम एक ही है, उसका नाम क्या है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला बुधवार हमने इंट्रोडक्शन लिया कि आत्मिक युद्ध क्या होता है, आत्मिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है, आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए क्या जरूरी है। लेकिन आज हम सीखेंगे हमारा युद्ध किससे है? शैतान से है। जैसे पवित्र आत्मा के काम अलग अलग काम होते हैं, वैसे ही शैतान के भी काम अलग अलग होते हैं। हालेलुया। हर एक बीमारी का इलाज होता है, हर एक बीमारी का एक दवा होती है, राइट है। सर दुखता है तो उसकी अलग गोली होती है, पेट दुखता है तो उसकी अलग गोली होती है, राइट है। पेट की और सर की एक गोली होती है नहीं, अलग अलग गोली। वैसे मैं आपको कहता हूं, शैतान के हर एक दुष्ट कामों के लिए परमेश्वर के पास उसका एक अलग इलाज है। हालेलुया। और आज हम शैतान कैसा घाव करता है, शैतान कैसे लोगों को युद्ध के लिए बुलाता है, शैतान कौन सी तरीके से हमारे सामने आता है, आज ये हम सीखेंगे। बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक इंसान शैतान के बंधन में है। बंधन क्या होता है? हाँ, कोई है कह सकता है यहां पर? बंधन क्या होता है? इट्स ओके, आंसर दे सकते आप। यस आर्टसन, ओके। बंधन है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है बंधन यानी हाँ, हाथ पैर टेढ़े। ब्रदर बंधन, बंधन ब्रदर कैसा होता है? होली स्पिरिट कभी टच करता है ना, तो उसको कभी कभी उसका पावर लोगों को सहन नहीं होता है। ध्यान से सुनो, होली स्पिरिट जब टच करता है ना, कोई कोई लोग नीचे गिरते हैं, कोई कोई लोगों का हाथ टेढ़ा होता है, कोई कोई लोग चिल्लाते हैं, कोई कोई लोग उछलते हैं, क्योंकि वो स्पर्श किसी मामूली व्यक्ति का नहीं है। हालेलुया। वो स्पर्श किसका है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा कहां से आता है? स्वर से आता है। वो कहां पर विराजमान है? अगर स्वर के अधिकार तुम पर आते हैं तो वो मामूली इंसान के लिए नहीं होते हैं। उसको बनाने के लिए परमेश्वर पहले आपको तैयार करता है। बंधन, पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो अलग अलग है। हर एक चीज को, हाथ टेढ़ा है तो बंधन है, पैर टेढ़ा है तो बंधन है, चिल्ला रहा है तो बंधन है, उड़ रहा है तो बंधन है। नहीं भाई और बहन, अलग अलग काम होते हैं। लेकिन मैं मेरे फिर से एक प्रश्न पर आता हूं, बंधन यानी क्या? बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है बंधन यानी शैतान जो आपको बांधता है। नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है हमारे हाथ पैर टेढ़े होंगे, हम अलग अलग हरकतें करेंगे, हम बहुत सारे, ये भी है। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है शैतान तुम्हें अलग अलग तरीके से बांधता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पर परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, दुष्ट आत्मा तुम्हें हर रोज अलग अलग तरीके से बांधता है। तुम्हारे पुराने आदतों से तुम्हें बांधता है। यदि तुम्हें व्यसन करने का आदत है, वो व्यसन के स्वभाव से तुम्हें बांधता है। यदि तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, शैतान झूठ की आदतों में तुम्हें बांधता है। यदि तुम्हें व्यभिचार करने की आदत है, शैतान तुम्हें व्यभिचार की आदतों में बांधता है। ये बंधन है। यदि परमेश्वर ने कहा आपका कोई पार्टनर है, वो मसीह नहीं है, अगर आपका कोई पार्टनर है वो विश्वासी नहीं है, बट फिर भी तुम उसके साथ रहते हो, उसको छोड़ते नहीं हो, क्योंकि बाइबल कहती है अंधकार और प्रकाश कभी एक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी तुम उसके विरुद्ध जाकर उस इंसान के साथ रहते हो, ये भी एक बंधन है। हालेलुया। ये सारे बंधन, हाथ पैर टेढ़े, आप ऊपर उठना, ये बंधन नहीं है। चिल्लाना, पुकार, ये शैतान के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आपकी आदत आपकी छूटती नहीं है। आपका दारू पीना आपसे छूटता नहीं है। आपका सिगरेट को फू फू करना ये छूटता नहीं है। आपका, लेडीज लोगों का विशेषता, लेडीज लोगों में भी एक आदत होती है। क्या आदत होती है? हाँ, नहीं बोलना है मुझे वो।
हाँ, ये होने के बाद हमारा काम होता है ब्रदर। ब्रदर, ऐसा करने के बाद हमारा काम होता है। हम 4 बर्तन घिसते हैं, वो करने के बाद हम 10 बर्तन घिस सकते हैं। क्या आपका पावर उससे आता है? कम ऑन यार गाइस, नहीं, ये गलत है। ये भी एक बंधन है। अगर आपकी आदतें गलत है और वो परमेश्वर की इच्छा विरुद्ध है, अगर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, तो ये भी एक बंधन है। अगर आपसे किसने पूछा इसके बाद, तो बोलो अभिषेक ब्रदर ने ये कहा, ये बंधन है। हाथ पैर टेढ़े, आंख ऊपर, ये बंधन भी है। और हमारे गलत आदतें, ये भी बंधन है। इसे अगर छोड़ोगे तो परमेश्वर के मार्ग में बढ़ोगे। अगर इसे नहीं छोड़ोगे तो शैतान आपको और बंधनों में बांधेगा, और बंधन में जकड़ लेगा, और उसके गलत कामों में रखेगा, और उसके गलत विचारों में रखेगा, और उसके गलत आदतों में रखेगा। यह भी एक बंधन है। युद्ध को भी मैं कहना चाहता हूं, दिस इज द बॉन्डेजेस। शैतान आपको ही बांधता है। आप अपने लिए एक पार्टनर चूज करते हो, देखो क्या वो विश्वासी है या नहीं। आप अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चूज करते हो, देखो मसीह में है या नहीं। मैं आऊंगा, उसको लेकर आऊंगा। बहुत लोग आए, कह के गए मैं लेके आऊंगा, बाहर जाके देखा तो वो भी उसके साथ चली गई। हाँ, होता है। डिवोर्स हुए बहुत सारे, गिनने लगूंगा तो हमारे पास बहुत ऐसी लिस्ट है। जब ब्रदर सिस्टर ने कहा नहीं करना है, फिर भी करते थे। शादी की, पहले कहा हम उसको चर्च में लेकर आएंगे, बाद में पता चला वो उसको लेकर बाहर चला गया। बाद में पता चला डाइवोर्स हो गया, खत्म हो गया, रिश्ता खत्म। घर पे आकर रह रहे, अभी घर पर आकर रह रहे अभी। ऐसा है भाई और बहनों। इसीलिए वचन का अनादर मत करो। वचन में जो लिखा है वैसा का वैसा करो। मेरे जीवन में भी मैंने अपने मन की, लेकिन जब मुझे पता चला ये पाप है, ये बंधन है, मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि प्रकाश क्या है और अंधकार क्या है, तब मुझे समझ आया कि अंधकार हमें ले डूबेगा, लेकिन प्रकाश हमें यीशु के पास लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इसी एक बंधन के बारे में हम सीखेंगे, द स्पिरिट ऑफ पाइथन। पता है, द स्पिरिट ऑफ अजगर की आत्मा। मेरे साथ हम सब मिलकर एक बाइबल का वचन खोलेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय आयत 16, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें, यहां पर पौलुस और सिलास, एक जगह पर पौलुस और कौन? सिलास। पौलुस और सिलास एक साथ में चलते थे प्रार्थना के लिए। बाइबल कहती है आगे, तो हमें एक दासी मिली, हमें एक दासी मिली, ओके, जिसने भावी कहने वाली आत्मा थी। क्या कहने वाली? भावी कहने वाली। हाँ ठीक है, आगे। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। बहुत कुछ कमा लाती थी, ओके। पौलुस और सिलास कहते हैं एक जगह पर वो प्रार्थना करने जा रहे थे, वहां पर उन्हें एक स्त्री मिली जो भावी समाचार सुनाती थी। भावी समाचार। आओ आपके हाथ दिखाओ, हम आपको भविष्य बताएंगे। आओ आपके हाथों को लकीरों को दिखाओ, हम आपकी किस्मत बताएंगे। हाँ, है ना ऐसे बहुत लोग। मुझे एक पंडित ने बोला था, मैं ऐसे चल रहा था, हमारे हमारे कॉलेज के दोस्त लोग थे, तो हम जा रहे थे कहीं, और वो पंडित ने कहा मुझे कि तेरा हाथ दिखा। मैंने दिखाया। मुझे ना मजे लेने को बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा बेटा 2022 में तेरे पास बहुत संपत्ति होगी। क्या कहा? 2022 में
2022 में नहीं, 2020 में कहा उसने, सॉरी 2020 में तेरे पास बहुत संपत्ति होगी। कभी कहा पता है 2016-17 में कहा था ये उसने। क्या कहा? 2020 में तेरे पास संपत्ति। लॉकडाउन कभी आया था? आज तक ढूंढ रहा हूं मैं, कहा है? आज तक ढूंढ रहा हूं। 2020 में पैसे भी नहीं थे, पॉकेट मनी में जी रहा था मैं, 500,000 रुपए मांग के मम्मी से। हाँ, आज तक ढूंढ रहा हूं, मिल रहा नहीं, कहां पर है देखना पड़ेगा। बाइबल कहती है मसीह लोग कभी भी कल के चिंता में नहीं रहते। क्या कहते हैं? बाइबल कहती है मसीह लोग कभी भी कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारा वचन कहता है कल की चिंता कल करेगा, तुम आज का देखो। हालेलुया। कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना, राइट है? कल के भरोसे पर न रहना। मसीह लोग आज का देखते, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम मसीह में रहते हैं तो हमारा कल भी आशीषित रहेगा। हालेलुया। अगर आज हम मसीह में हैं तो हमारा कल भी अच्छा होगा। इसीलिए मसीह लोग कभी कल की चिंता नहीं करते, है ना? बहुत लोग जाते हैं, कभी कभी गलत मार्ग अपनाते हैं। ब्रदर कल क्या होगा हमें देखना है। ब्रदर हाथ देखो, हाथ से तुम्हारे किस्मत नहीं चमकेगी। अगर तुम मसीह में हो तो तुम आशीषित रहोगे। हालेलुया। ये हाथ वगैरह दिखाने की गलती ना करो अपने जीवन में। बहुत सारे लोग इसी से ही, क्या कहता है वचन, उसने, वो स्त्री ने उसी से बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, है ना? दिखाने के बाद वो मुफ्त में नहीं बोलते बेटा, मुफ्त में। वो बोलेंगे 500 का दक्षिणा कहां पर है? हाँ, तुम्हारा पास्टर तुम्हें मुफ्त में सिखाता है। हालेलुया। हाँ, पास्टर नहीं बोलता है प्रार्थना के चलो पैसे दो, कहता है? क्या कभी पास्टर ने यूपीआई आईडी रखा है? प्रार्थना कर रहे यूपीआई आईडी लगा दो, नहीं रखा है ना? लेकिन भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहकाएंगे, जो आपको गलत मार्ग दिखाएंगे, और आजकल के लोग इस चंगुल में फंस भी जाते हैं। लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वचन जो आज हमने पढ़ा, ये एक ट्रांसलेट होके आया है। क्या होके आया है? ट्रांसलेट। एक्चुअली ये वचन जो लिखा है ये ग्रीक में लिखा है। क्या लिखा है? ग्रीक में लिखा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ट्रांसलेट हिंदी में भी अलग होता है, मराठी में भी कभी कभी उसका अर्थ अलग होता है, कभी कभी होता है। बट मैं अगर ये ग्रीक में खोलूं तो हम देखते हैं, ग्रीक में आपको समझेगा नहीं क्या, मेरे को, मुझे भी नहीं समझेगा क्या है। लेकिन और जब हम प्रार्थना करने जा रहे थे तो कुछ बच्चे हमसे मिले जिनमें अजगर की आत्मा थी। क्या? तुम घर पर जाकर करो ये, गूगल पे बैठो, गूगल में क्या करो, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 इन ग्रीक। मैंने किया है, प्रतीक है आपके पास, फोटो है उसका? ये देखो मैंने किया है, ये दोपहर में बैठ के आपके लिए सब तैयार कर रहा था मैं। ये देखो, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखो, अजगर की आत्मा। हालेलुया। आज इसी अजगर की आत्मा के बारे में हम सीखेंगे। ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ट्रांसलेशन में कुछ गलत शब्द आते हैं, कभी कभी गलत नहीं बोल सकते इसे, लेकिन कभी कभी ट्रांसलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन ये जो वचन है ये ग्रीक में लिखा गया है, जिसका अर्थ अगर हम हिंदी में खोलेंगे तो ये अजगर की आत्मा जो वो स्त्री में थी, वो स्त्री को जब मिले तब पौलुस और सिलास को ये बात पता चली कि अजगर की आत्मा हमसे बात कर रही है। अभी मैं ध्यान से आपको बोलना चाहता हूं एक बात। अगर अजगर की आत्मा काम कैसे करती है? आपने देखा है अजगर? अजगर देखा है? किसने अजगर देखा है? अजगर देखा है? अजगर में एक खासियत होती है, अजगर के पास वेनम नहीं होता है, जहर नहीं होता है। अजगर मध्ये विष नसतं कधी पण। अजगर में एक खासियत रहती है, वो इंसान को बांधता है ऐसे। वो कभी डंसता नहीं है, वो कभी पॉइजन नहीं डालता है आप में।
अजगर 6 फुट का जो इंसान होता है वो उसे बांधने को कोशिश करता है और वो बांधता भी है। वो कभी आपको काटेगा नहीं, वेनम भी नहीं डालेगा, वो आपको बांधेगा। क्या करेगा? कहो बाजू वाले से, अजगर बांधता है। कहो बाजू वाले से, तू अजगर है। कुछ लोग कह रहे थे तू अजगर है। मैं आपको बोलना चाहता हूं ये मन की बात थी। हाँ? मुझे तो वचन ऐसे ही सुनाने को अच्छा लगता है। हालेलुया। वचन हमें हमेशा आनंद देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास जब इस आत्मा को मिले तब पौलुस और सिलास को यह बात पता चली कि इसमें अजगर की आत्मा है जो काम कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं अजगर बांधता है तो अजगर ऐसे बांधता है आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पैर को उसने बांधा और कब वो आपके सिर पर उसने बांधा। और अजगर की एक खासियत होती है, अगर उसे एक इंसान को मारना है तो अजगर क्या करता है? आपकी सांस को रोकता है ना। अगर किसी इंसान ने आपको बांधा, यहां तक बांधा, आपकी सांस रुकेगी। अजगर के कान बड़े तीक्ष्ण होते हैं। ध्यान से सुनो, अजगर के कान बड़े, कुछ लोगों के कान कैसे होते हैं? तीक्ष्ण। पिछले वाले घर में क्या चल रहा है सुनते, ये उनके अजगर के कान है। हाँ, दीवारों के भी। हाँ, वचन बोलो, आपको वचन नहीं आएगा। दीवारों के कान होते हैं, ये होता है ब्रदर। मैं आपको कहना चाहता हूं अजगर में एक खासियत है, अजगर बांधता है। और अजगर तब तक बांधता है जब तक आपकी सांस बंद नहीं होंगी। और अजगर को कैसे पता चलता है आप मरे हैं या नहीं? अजगर के क्या कान क्या होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं, उसे सुनाई देता है। क्या सुनता है मालूम है? आपका हार्ट बीट चालू है या नहीं। और वो तब तक आपको कस के रखता है जब तक आपका हार्ट बंद नहीं होता है। भाई और बहनों, मैं अगर आपको आत्मिक रूप से यह बात समझाऊं तो शैतान भी आपको ऐसे ही बांधता है। हालेलुया। शैतान भी आपको ऐसे ही बांधता है और आपकी सांस रोकने की कोशिश करता है। अभी आप पूछोगे ब्रदर सांस यानी क्या? सांस को क्या इंडिकेट? मैं आपको बोलना चाहता हूं सांस यानी आपका पवित्र आत्मा। हालेलुया। सांस यानी क्या? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने फूंका और लोगों को पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। पता है बात सबको? एक इंसिडेंट हुआ था। सांस यानी क्या? सांस यानी क्या? सांस यानी क्या? पवित्र आत्मा। शैतान आपको ऐसे बांधता है कि आपकी सांस बंद हो जाए, यानी पवित्र आत्मा आपके जिंदगी से बाहर निकल जाए। यह शैतान काम करता है। और सबसे पहले अगर शैतान किसी इंसान में काम करने को चाहेगा तो शैतान सबसे पहले आपके घरों में हमला कर देगा। हमारा सीजन क्या है? आत्मिक युद्ध। शैतान का पहला आत्मा लिख लो, अजगर की आत्मा। अजगर की आत्मा कैसे काम करती है? अजगर की आत्मा आपको बांधती है। अजगर की आत्मा आपके सांस को रोकती है। मतलब अजगर की आत्मा आपके जिंदगी से पवित्र आत्मा को निकालने की कोशिश करती है। पहला घाव कब करता है? पहला घाव वो तभी करता है जब वो आपके घरों में घुसता है। मैं आपको कहना चाहता हूं शैतान खुद ब खुद आपके जिंदगी में कभी नहीं आएगा। वो आपके जिंदगी में तभी आएगा जब आप उसको इजाजत दोगे। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं बात? वो खुद कभी नहीं आता है। जब हम लोग उसको आने की न्योता देते हैं, हम उसे इनवाइट करते हैं, तब शैतान आता है। आपको पता है हमारे घर में शैतान कब आता है? जब हमारे घर में लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई, फाइट्स। बहुत लोग ये मानते हैं कि घर में मियाँ बीवी का झगड़ा यानी नॉर्मल है। बहुत लोग ऐसे मानते हैं घर में माँ और बेटे और बेटी का लड़ाई बहुत नॉर्मल है, ये फैमिली है। ब्रदर, ये तो होता ही है। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप मसीह में है तो ये नॉर्मल नहीं है। दिस इज नॉट नॉर्मल। ठीक है ना ब्रदर? फैमिली तो है। ठीक है ना ब्रदर? आज बात नहीं की। ठीक है ना ब्रदर? आज बहुत लड़ाई हुई।
मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके घर में अगर हमेशा लड़ाई होगी तो आपके घर से पवित्र आत्मा निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो निकल गया है, कब वो बाहर गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जहां पर यीशु है वहां पर शैतान रुकता नहीं है, पर जहां पर शैतान है वहां पर यीशु नहीं होता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां पर लड़ाई है वहां पर पवित्र आत्मा। मैं आपको और एक चीज अगर समझाऊं, जिस कलीसिया में लड़ाई है वहां पर पवित्र आत्मा कभी नहीं रुकता। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, अगर ये कलीसिया में रुकना है तो यहां पर आपस में लड़ाई नहीं होगी। अगर यहां पर कोवर्कर्स है, जो कामकरी लोग हैं, जो काम करते हैं, अगर आप में भी लड़ाई है तो यहां पर पवित्र आत्मा निकल जाएगा। मैं आपको हमेशा, उन लोगों को भी हमेशा कहा है, अगर आप में लड़ाई है तो कृपया करके इस कलीसिया से बाहर जाओ, क्योंकि आपके लड़ाई के कारण पवित्र आत्मा बाहर निकालना नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए कहा, जहां पर लड़ाई है वहां पर पवित्र आत्मा के काम नहीं हो सकते हैं। हमारे घरों में भी अगर लड़ाई है तो आपको पता नहीं चलेगा पवित्र आत्मा कब आपसे दूर हुआ, कब आपके परिवार से दूर हुआ, कब उसके काम आपके लाइफ से निकल गए, कब उसके ब्लेसिंग्स आपके लाइफ से निकल गए, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। अजगर की आत्मा का काम ही यही है भाई और बहनों, वो आपकी सांस रोकता है, वो आपके पवित्र आत्मा को निकालने की कोशिश करता है। पवित्र आत्मा खुद ब खुद नहीं जाता है जब तक आप उसको इजाजत नहीं देते हो। मैंने कहा, यीशु जहां पर है वहां पर शैतान नहीं है, पर जहां पर शैतान है वहां पर यीशु नहीं है। शैतान को हमेशा यीशु ने कहा, क्या कहा? यहां से निकल। क्या कहा? यहां से निकल। यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह एक जगह पर क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। एक इंसान के भीतर से दुष्ट आत्मा बाहर आया। क्या हुआ? प्रचार करने के समय दुष्ट आत्मा क्या हुआ? बाहर निकला। यीशु ने कहा, यहां से निकल। क्या कहा? बट आपको एक बात बोलूं, जो इंसान ये दुष्ट आत्मा लेकर आया था वो हमेशा चर्च को जाता था। क्या करता था? हमेशा। एग्जाम्पल बोलता हूं, अगर आज मुझे चर्च को जाना है तो मैं क्या करता हूं? मैं भी चर्च को जाता हूं, बट साथ में मैं एक दुष्ट आत्मा को भी लेकर जाता हूं। कैसे दुष्ट आत्मा? गलत विचारों की दुष्ट आत्मा, है ना, लेकर जाता हूं, है ना। फिर दूसरा रविवार जब आता है, दूसरा बुधवार जब आता है, फिर और एक दुष्ट आत्मा कहता है मुझे भी आना है ना। तो कहता है कम ऑन ब्रो, विल गो टू द चर्च। दूसरा दुष्ट आत्मा आता है, दूसरा दुष्ट आत्मा भी इंसान के साथ जाता है। तीसरा रविवार जब आता है, तीसरा बुधवार जब आता है, फिर से वो तीसरा दुष्ट आत्मा आता है, वो कहता है मुझे भी आना है। वो इंसान के साथ तीसरा दुष्ट आत्मा भी जाता है। जितने आपके गलत काम, जितने आपके गलत आदतें, जितने आपके गलत विचार, उतने ही दुष्ट आत्मा आपके जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। और जब यीशु ने कहा कि उस इंसान को, इस इंसान से दुष्ट आत्मा बाहर निकाल, तब वही दुष्ट आत्मा कहता है हमें। क्या कहता है? क्या कहता है? हमें। वो मुझे नहीं कहता है। यानी उसमें एक से बढ़कर 2, 3, 4, 5 आत्मा होंगे। ये ब्रदर कैसे? मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर कोई इंसान चर्च आता है बट उसके घर में झगड़े हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता, एक परिवार दूसरे परिवार से बात नहीं करता, तो भाई और बहनों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये भी दुष्ट आत्मा है। चर्च में आने को और चर्च के बाहर जब जाते हो तब उस पवित्र आत्मा के साथ बने रहने में बहुत फर्क है। हालेलुया। चर्च में हम आते हैं, यीशु मसीह के जब प्रचार में वो इंसान गया, उसमें दुष्ट आत्मा था, वो इंसान हमेशा चर्च को जाता था, हमेशा वचन सुनता था। आज भी अगर बहुत बुधवार आप आए हो, बहुत रविवार आप चर्च में जाते हो, लेकिन आपके घर में सुधार नहीं है, आपके घर में दुष्ट आत्मा अभी भी काम करता है, आपके घरों में लड़ाई है, तो भाई और बहनों आपका पहले घर सुधारो। हालेलुया। क्या करो? आपका घर सुधारो।
दुष्ट आत्मा ये काम करता है। अजगर की आत्मा का ये काम है भाई और बहनों, आपके घरों में लड़ाई, आपके घरों में टेंशन। अजगर की आत्मा आपको एक चीज गिफ्ट में देता है, पता है क्या देता है गिफ्ट में? टेंशन, वरीज और भय, फियर, स्ट्रेस, वरी और भय, चिंता, टेंशन हमेशा, और तीसरा है भय। यह अजगर की आत्मा का काम है, हमेशा आपको भय में रखना, हमेशा आपको टेंशन देना, हमेशा आपको स्ट्रेस में रखना, यह काम है आत्मा का। इससे परमेश्वर कहता है बाहर निकलो। हालेलुया। पौलुस और सिलास को कब पता चला कि वो इंसान, वो लड़की में अजगर की आत्मा है? कब पता चला? जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। क्या की? प्रार्थना शुरू करनी। अभी इसके बाद हमारा मेन वचन शुरू होता है। मैं चाहता हूं आप पूरी ध्यान से मेरे पास देखो। बाइबल कहती है पौलुस और सिलास ने जब प्रार्थना करनी शुरू की, वो लड़की के अंदर से अजगर की आत्मा बाहर आई। और तभी पौलुस और सिलास को पता चला इसमें एक अजगर की आत्मा है जो काम करती है और लोगों को बहकाती है। हम सबको पता है सांप किसे दर्शाता है? किसे दर्शाता है? शैतान। पुराने प्रकाशन वाक्य में भी क्या लिखा है? अंतिम समय में वो पुराना सांप बाहर निकालेगा और लोगों को क्या करेगा? बहकाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? बहकाएगा। इसीलिए बाइबल में हमेशा सांप को शैतान के साथ दर्शाया गया है। पुराना सांप कहा गया है, उसे बहुत कुछ कहा गया है। अगर प्राणियों में सबको सबसे ज्यादा श्रापित किससे किया गया है? मैं तो कहता हूं प्राणी में बस एक ही प्राणी को श्रापित किया, वो कौन है? सांप को किया है। क्या कहा? तू हमेशा रेंगते जाएगा। क्या करेगा? हमेशा धूल चाटेगा। क्या करेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं जो वो दुष्ट आत्मा में काम करते हैं, जो वो दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, आपकी भी हालत सांप जैसी होगी। आप भी क्या करोगे? आप भी अपने आत्मिक जिंदगी में रेंगते हुए जाओगे, धूल चाटोगे। अब भी आप शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में स्टार्टिंग में पाप बहुत अच्छा लगता है, व्यसन बहुत अच्छा लगता है, व्यभिचार बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही पाप जब आपको ले डूबता है तब आपकी भी हालत रेंगने के जैसी होती है। हालेलुया। समझ आ रहा है बात? मैं तो कहता हूं शैतान को कंपेयर किया है सांप से, लेकिन हमारे परमेश्वर को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं सूरज में क्या है? भगवान है। चांद में क्या है? भगवान है। मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर इसको बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हो सकता है कभी सूरज चांद, हो सकता है चांद और सूरज की प्रस्तीश क्या करते हैं? हम नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। गाने में भी सब कुछ है भाई और बहन। नहीं करते हम क्योंकि हमारा परमेश्वर किस में नहीं रहता है? हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। उसने कहने से चांद आया, उसके कहने से सूर्य आया, उसके कहने से चट्टान हुई, उसके कहने से समंदर आया। मेरा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसे कभी कंपेयर नहीं किया गया। शैतान को किससे कंपेयर किया गया है? सांप। उसकी हालत ही वही है। हम खाली पीली वो शैतान के अटैक्स, ये वो शैतान को यहां पर रख रहे। परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। तुम्हें उसका रौंदने का अधिकार है। क्या है? रौंदने का अधिकार है। कल सांप देखा तो रौंदते मत बैठो। हाँ, ब्रदर ने कहा रोंदना है, वो डसेगा। वचन ने ये भी कहा है, क्या कहा है? परमेश्वर की परीक्षा। ब्रदर आपने तो कहा रोंदना है, हमने रोंदा पर सांप काटा। हालेलुया। आएंगे फिर से वचन में। पौलुस और सिलास ने जब प्रार्थना की, अजगर का आत्मा बाहर आया। यानी अजगर का आत्मा आपको मेन चीज नहीं करने देता। वो क्या करने नहीं देता? प्रार्थना नहीं करने देता। प्रार्थना नहीं करने देता। अजगर की आत्मा अगर किससे डरती है तो वह आपके प्रार्थना से डरती है। कल भी मंगलवार के जितने मेंबर्स है यहां पर, अपने हाथ खड़े करो। कितने मेंबर्स है मंगलवार के? हाँ, बाहर भी है बहुत।
मैंने कल क्या सिखाया? प्रार्थना करो। क्या सिखाया? बहुत लोग उनको आ रहा था, नींद आ रहा था, है ना? ये क्या है? अजगर की आत्मा आपको रोकती है, आपको प्रार्थना नहीं करने देती। अभी बहुत लोगों का ये गलत फहमी है कि प्रार्थना यानी क्या? ब्रदर प्रार्थना हम करते हैं, ब्रदर हमने बहुत प्रार्थना की। मैं आपको पूछना चाहता हूं प्रार्थना यानी क्या है? यहां पर कोई बोल सकता है प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना हम हमेशा करते हैं, परमेश्वर हमें ये दे दे, परमेश्वर हमें वो दे दे, परमेश्वर हमें ये चीज की जरूरत है, परमेश्वर ये प्रॉपर्टी की जरूरत है, परमेश्वर हमें कार दे, ये दे, वो दे। हम ये प्रार्थना करते हैं और हम आमेन बोल के निकल लेते हैं। भाई और बहनों, आज से एक बात ध्यान से सुनो, आज एक बात ध्यान से सुनो। प्रार्थना यानी बस परमेश्वर से बात करना नहीं, प्रार्थना यानी परमेश्वर की सुनना। हालेलुया। प्रार्थना बस बात करने की नहीं होती है। परमेश्वर ये ब्ला ब्ला ब्ला, परमेश्वर ये वो सब 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 बोलते, आमेन बोल के निकल जाते। परमेश्वर कहेगा अरे मुझे बोलने तो दे। क्या कहेगा? मुझे बोलने तो दे। शैतान आपको परमेश्वर की वाणी सुनने नहीं देता है। अगर किसी इंसान को आप पूछोगे कि मुझे यहां का रास्ता बता, तो आप आराम से समझोगे, राइट है? क्या करोगे? अगर आपको एक रास्ता नहीं मालूम, आप एक इंसान से पूछते ब्रदर यहाँ का रास्ता कहाँ है, आप सुनते हो, आराम से सुनते हो, पहले लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, आगे जाना है, सुनते हो, आराम से सुनते हो। पर आप घाई में जाते हो और आप पूछते हो रास्ता का है, वो बोलेगा लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना, राइट बोलते के समय ही आप निकल जाओगे। वो बाद में कहेगा अरे लेफ्ट भी जाना था। क्या कहेगा? पर तब तक आप निकल जाओगे। ऐसी प्रार्थना होती है? परमेश्वर कहेगा आपके लिए कुछ रखा है। पास्टर बिली ग्राम, परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने कहा बहुत सारा परमेश्वर ने आपके लिए रखा था, बट आप जब स्वर्ग में जाओगे तो आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि आपको समझेगा आपके आमेन में और आपके हाँ में बहुत सारी चीजें रखी थी। हालेलुया। कब समझ आएगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में परमेश्वर दिखाएगा अरे ये था तेरे लिए बंगला था, तू फ्लैट में रह रहा था, तेरे लिए घर था लेकिन तू रेंट के घर में था। क्यों? क्योंकि तूने मेरी वाणी कभी नहीं सुनी। हालेलुया। कभी तूने मुझे सुना नहीं। प्रार्थना यानी एक प्रोसेस है भाई और बहनों, लिखो, प्रार्थना यानी प्रोसेस। प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के बाद सुनना भी है परमेश्वर की। सुनना भी है वो क्या कहना चाहता है, सुनना भी है वो उसका मार्गदर्शन क्या है, सुनना भी है वो हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, सुनना भी है कि उसकी योजना क्या है। अगर हम एक प्रार्थना में चीज मांगते हैं, वो सही है या गलत है, ये परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा कौन है? जिंदा खुदा है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो बोलने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने कहा मुझे मार्ग दिखा। क्या कहा? मुझे मार्ग दिखा। इसका मतलब यही है, दाऊद सुनता था। क्या करता था? और एक जगह पर परमेश्वर ने उसे कहा तुझे राइट साइड में नहीं मुड़ना है, सीधा जाना है। भाई और बहनों, जब दाऊद को पता चला, जब दाऊद आगे गया, तब दाऊद को पता चला राइट में उसके शत्रु थे जो उसको मारने के लिए रुके थे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? सुनना है। क्या करना है? सुनना है। शैतान, अजगर की आत्मा आपको क्या करती है? परमेश्वर की सुनने नहीं देती। क्यों नहीं सुनने देती? इस पर मैं आना चाहता हूं। वो इसीलिए नहीं सुनने देती क्योंकि आपकी आत्मा से क्या होता है पता है? आपकी प्रार्थना से क्या होता है पता है? स्वर्गदूत नीचे आते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना से स्वर्गदूत नीचे आते हैं और आपके लिए खड़े हो जाते हैं। शैतान इसी से डरता है। आज भी अगर आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत नीचे आकर आपकी रक्षा करते हैं। जहां पर भी आप जाते हो, स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना न करने के कारण स्वर्गदूत आज बेरोजगार बने पड़े हैं। क्या है? बेरोजगार है शायद। क्या है? क्योंकि हम प्रार्थना ही नहीं करते। परमेश्वर ने कहा हर इंसान के, हर मसीह के पीछे एक स्वर्गदूत मैंने रखा है, बट वो कब आएगा? जब आप प्रार्थना करो,
जब आप उसकी सुनोगे। प्रार्थना से आपके स्वर्गदूत आपके पास आते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत आपके लिए अधिकार लाते हैं। हालेलुया। कमांड लाते हैं। क्या लाते हैं? क्या लाते हैं ब्रदर? कमांड। अरे कमांड में भी कमांड नहीं आपके। क्या लाते हैं? अगर एक फौजी से कहो कमांड है, तो क्या चिल्ला कर कहेगा? कमांड है। हालेलुया। वैसे ही मैं क्या कहना चाहता हूं, आप कौन हो? योद्धा हो। अगर आपको परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा तेरे पास कमांड है, तो आपने कैसा करना चाहिए? आपके पास क्या है? अभी भी कमांड है ब्रदर। कमांड में भी कमांड नहीं है। स्वर्गदूत को सुनाई भी नहीं देता है। क्या है आपके पास? हाँ, यूथ का ही आवाज आ रहा है। हाँ, क्या है आपके पास? कमांड है। अगर इतना आवाज आपका हो, अगर ये कमांड में आपका कमांड हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके घर में क्या, आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर आपका विश्वास ऐसे रहे, आपका आवाज ऐसे रहे, अगर आप मसीह में ऐसा रहे, तो आपका कमांड क्या है? हाय है। हाउस द जोश? हाय सर। ये भी पिक्चर का ही डायलॉग है। हाउस द जोश? बोले हाय। मसीह में पूछो हाउस द जोश? हाय सर। हाय पास्टर। कमांड? कमांड पास्टर। आपको बोलूं आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके अधिकार में यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि जब आप अपने अधिकार को पुकारते हैं, वो अधिकार यीशु में है। चाहे कोई भी संकट हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, अपने अधिकार को बाहर निकालो और कहो यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे स्वर्गदूत आपके लिए लड़ेंगे। हालेलुया। सारे स्वर्गदूत आपके लिए लड़ेंगे। कब लड़ेंगे? जब अपना अधिकार आप यूज करोगे। हालेलुया। यूज करो कमांड। आप यूज नहीं करते हो, इसलिए परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करता है। एक उदाहरण बोलना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। अधिकार किसमें है? अधिकार किसमें है? अधिकार किसमें है? अपना यीशु इतना पावरफुल नहीं है क्या? अधिकार किसमें है? कमांड किसमें है? सबसे सर्वशक्तिमान नाम कौन है? सबसे ऊंचा नाम कौन सा है? बंधन किससे टूटते हैं? शक्ति किसमें मिलती है? कैंसर किसमें ठीक हो जाता है? आज मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से सारे संकट आपसे दूर हो जाए। ये आपके अधिकार है भाई और बहनों। हालेलुया। यूज योर पावर। अधिकार का इस्तेमाल करो। एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रेबेका ब्राउन किसको पता है? यूएसए की है। पता किसको? रेबेका ब्राउन। आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जिसकी किताब निकाली गई है उसने, है ये रेबेका ब्राउन। परमेश्वर की दास, जिसने बहुत आत्मिक युद्ध लड़े और यूएसए में बहुत ही फेमस है। लेकिन इसने क्या किया? बहुत लोगों को मसीह में लाया। क्या लाया? मसीह में लाया। और हम सबको पता है मसीह विरोधी लोग भी होते हैं, राइट है? तो मसीह विरोधी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लोग मसीह में जा रहे हैं। जब ये यूएसए में उसने काम शुरू किया, रेबेका ब्राउन नाम करके एक ये डॉक्टर थी, इसने बहुत लोगों को मसीह में लाया। किस में लाया? मसीह में लाया। ध्यान से सुना, अभी मैं क्या करना चाहता हूं, बहुत पावरफुल है। शायद से इसके बाद आप अपने जगह पे खड़े भी हो सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत ही जरूरी है। आपने सब कुछ साइड में रखो। इसमें ही आपका छुटकारा है। इसमें क्या है आपका? क्या है? छुटकारा है। रेबेका ब्राउन नाम की एक परमेश्वर की दास, आत्मिक युद्ध लड़ने वाली, स्पिरिचुअल वॉरफेयर जिसमें आज हम सब लोग हैं, ऐसी ये औरत, ये सिस्टर, इसने बहुत युद्ध लड़े, इसने बहुत लोगों को मसीह में लाया। तब जो मसीह विरोधी लोग थे, वो एक स्त्री के पास जाते हैं
जो क्या करती थी पता है? विच क्राफ्ट। क्या बोलते हैं हिंदी में उसे? जादू टोना। जादू टोना पता है? जादू टोना, हाँ पता है? अनंत निरंजन, क्या 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 क्या, हाँ है, वो है, फोटो है। ये यूएसए में सबसे ज्यादा जादू टोना करती थी। ये मसीह के विरोधी थी। इसके पास मसीह विरोधी लोग गए और उनसे कहा कि ऐसा है कि यूएसए में बहुत सारे लोग आज मसीह में जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उस स्त्री से मिले। यह स्त्री में इतना घमंड था कि इस स्त्री में 73, 74 या 75 एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन बोला जाता है 75 दुष्ट आत्मा ये स्त्री में थे। कितने थे? और इसे यूएसए की विच क्राफ्ट क्वीन कहा गया है। क्या कहा गया है? जादू टोना करने वाली रानी। रानी कहा गया है। क्या कहा गया है? रानी कहा गया है। उसने कहा मेरे सामने ऐसा कोई भी नहीं रुक सकता। उसे ये नहीं कहा, क्या ये नहीं कहा कि मसीह में जा रहे, उसे कहा गया यूएसए के लोग भटक गए हैं और वो अलग मार्ग पर जा रहे। वो क्या कहती है? ऐसा कोई मार्ग नहीं जो मैं तोड़ना जानती हूँ। क्या कहती है? ऐसा कोई मार्ग नहीं जो मैं तोड़ना नहीं जानती हूँ, मैं सारे मार्ग को तोड़ सकती हूँ। क्या कहती है? मैं सारे मार्ग को तोड़ जाती हूँ। लेके जाती है अपने पहलवान दुष्ट आत्माओं को साथ। कितने? 75। कितने? 75। बोलती है कौन है ये रिबेका ब्राउन? मैं उसे घर में जाती हूँ। घर में जाने को जब जाती है, ध्यान से सुनो, जब ये विचक्राफ्ट क्वीन, जादू टोना करने वाली एक रानी जिसने पूरे यूएसए को हिला दिया था, जिसमें यूएसए को लोग उसे देवता मानने लगे थे, क्योंकि बाइबल कहती है अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग इंसानों को क्या मानेंगे? ऐसा होगा, ये बाइबल में लिखा है, राइट है। इसने कहा मैं देख लूंगी, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। आपको पता है क्या होता है? जैसे रिबेका ब्राउन के पार्किंग में जाती है, हिलने लगती है। हालेलुया। क्या करती है? हिलने लगती है। वो बोलती है मैंने इतना काम किया, इतने दुष्ट आत्मा मेरे पीछे है, इतना मैंने जादू टोना किया है, लेकिन मैं ये इंसान के पार्किंग में भी मुझे कोई तो जाने नहीं दे रहा है। हालेलुया। क्या कहता है? कोई जाने नहीं दे रहा है। और वो क्या बोलती है? नहीं, मैं फिर भी क्या करूंगी? फिर भी जाऊंगी उसके घर में और उसे देख लूंगी। क्या कहती है? मैं जाऊंगी, मैं उसे देख लूंगी। कैसे ना कैसे वो उसके दरवाजे पर रुकती है। क्या करती है? क्या करती है? और दरवाजे पे जब वो नॉक करने को जाती है, पूरी बॉडी उसकी हिलती है। हालेलुया। उसकी गवाही है किसकी मालूम है? रिबेका ब्राउन की नहीं, हेलेन की। उसने कहा जब मैंने नॉक करने की कोशिश की तो मेरे अंदर जितने भी दुष्ट आत्मा थे वो मुझसे कहने लगे ये घर नहीं, ये घर नहीं, ये घर में प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर में अंदर नहीं जा सकते, ये घर नहीं, ये घर नहीं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ध्यान से सुनो, इसमें आपका छुटकारा है। अगर आज आप किसी संकट में हो, अगर आज किसी तकलीफों में हो, अगर बीमारी आपको सता रही है, तो आज वो बीमारी का आत्मा, दुष्ट आत्मा कह रहा है ये घर नहीं। हालेलुया। ये घर नहीं, ये घर नहीं, सत्य की जीवन मंडली नहीं, टीएलएफटी चर्च नहीं, क्योंकि यहां पर विश्वासी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक मजे की बात सुनो, वो बोलती है फिर भी मैं अंदर जाऊंगी। क्या कहती है? फिर भी मैं, मुझे देखना है ये कौन है। दरवाजा खोलती है रिबेका ब्राउन। दिखाओ रिबेका ब्राउन का जरा चेहरा दिखाओ जरा। क्या इसको देख के आपको डरावना लग रहा है? नहीं। उसने खोला दरवाजा आराम से। यस सिस्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्या कहा? हाउ कैन आई, मैं आपकी मदद कैसे करूं? उसने कहा नहीं 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 सॉरी। क्या कहा विचक्राफ्ट की क्वीन ने? नहीं नहीं सॉरी, आपके घर में नहीं आना था। क्या कहा?
आपके घर में दरवाजा बंद होता है, बाहर निकलती है और आपने आप में जो एक दुष्ट आत्मा था उससे कहती है, तूने तो मुझे बोला था सबसे बड़ा नाम तो लूसीफर है, तूने तो मुझे बोला था सबसे ज्यादा ताकत पुराने सांप में है, तूने तो मुझे बोला था लूसीफर में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन ये कौन सा नाम है जो मुझे रोकता है? पता है, दुष्ट आत्मा ने कहा ये नाम कोई साधारण नहीं, ये नाम यीशु मसीह है, ये नाम यीशु मसीह है, ये नाम में ताकत है, ये नाम हमें हरा नहीं सकती, ये लूसीफर कोई नहीं है, ये उसे रोंदने का अधिकार रखता है। भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये लूसीफर को रोंदने वाला नाम एक ही है, उसका नाम क्या है? हालेलुया! वो बोल यीशु मसीह की। समझ आया बात? समझ आया? हाँ, स्टेटस में रखते हैं लोग आजकल, तुम्हारे 3 खेले वाला भगवान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उन्हें कहो मेरा 3 खेले वाला भगवान ये देख ले, वो फिर से जीवित हुआ है। ऐसा ताकत किसमें नहीं है, ऐसी शक्ति किसमें नहीं है, ऐसा सामर्थ किसमें नहीं है। बात जब पता चली, मैंने क्या कहा? दुष्ट आत्मा ने गवाही दी कि यह नाम साधारण नहीं है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप में जो बंधन आपको रोकते हैं, अगर आज आपकी अजगर की आत्मा आपको रोकती है, आपको तकलीफों में रोकती है, आपको दुखों में रोकती है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो अधिकार इस्तेमाल करना शुरू करो। वो अधिकार से आपके सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से छूट जाएंगे और उसके नाम से आपको छंगाई मिलेगी, उसके नाम से आप आनंदकालिक जीवन में जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई किसके साथ थी आज? किसके साथ थी? हराना किसके नाम से है? किसके नाम से? आपके पास क्या है? अधिकार में नाम क्या होता है? हालेलुया। यह आपका आत्मिक युद्ध है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, दूसरा पार्ट में हमने यही सीखा, स्पिरिट ऑफ अजगर, स्पिरिट ऑफ पाइथन। अजगर की आत्मा एक ही नाम से निकल जाती है। वो नाम साधारण नहीं, वो नाम किसी प्रधानमंत्री का नहीं, वो नाम किसी मंत्री का नहीं, क्योंकि हम सबको पता है ये भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम यूएसए में नहीं चलता, यूएसए के प्रधानमंत्री का नाम इंडिया में नहीं चलता, उसका नाम हर सृष्टि में चलता है, उसका नाम स्वर्ग में है, उसका नाम पृथ्वी में है, उसका नाम सारे मंडलों में है, उसके नाम से लोग हिलने लगते हैं। हालेलुया। इससे बेहतर तो नहीं समझा सकता था मैं। हाँ, क्या हम जोर से ताली मार सकते हैं परमेश्वर? शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर एक बार से, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। आज अपने आप को रोको मत, आज परमेश्वर के पास जाओ। वो कहता है मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मुझे पवित्रता अच्छी लगती है। आज भाई और बहनों, वो कहता है मेरे जैसा बनो, अपने आप को शुद्ध करो, मेरे लहू से अपने हृदय को धो, मेरे लहू से अपने आप को शुद्ध करो। मैं आपको आज शुद्ध करना चाहता हूं। अगर आज आप पर वो सामर्थ उतारना आप चाहते हो,
अगर आप चाहते हो कि आप पे वो शक्ति उतरे, तो भाई और बहनों, वो शक्ति को पवित्रता चाहिए, वो सामर्थ को पवित्रता चाहिए। अगर आप चाहते हो, आप चंगाई से प्राप्त करना चाहते हो, तो भाई और बहनों, उसको पवित्रता चाहिए। आज अपने हृदय को खोलो उस परमेश्वर के लिए। आज अपने हृदय को शुद्ध करो। आज उस क्रूस को याद करो। आज उस बलिदान को याद करो जिसने तुम्हारे लिए अपने जान दे दी, जिसने अपना लहू दिया, जिसने अपना सब कुछ दिया ताकि तुम जीवन पा सको, ताकि तुम नए जीवन में जा सको। भाई और बहनों, उस क्रूस को याद करो जिस क्रूस पे उसने मार खाया, जिस क्रूस पे उस पर थूका गया, जिस क्रूस पर उसे उठेल दिया, जिस क्रूस पर उसके कपड़े फाड़े, जिस क्रूस पर उस पर थूका गया, जिस क्रूस पर उसको लालसा की, जिस क्रूस पर उसको मारा गया, उसको चाटा दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे लिए था। क्यों सहा? क्योंकि वो हमारे लिए सहा रहा था। क्यों उसने सब कुछ सहन किया? क्योंकि तुम चल सको, क्योंकि तुम नए जीवन में जा सको। इसलिए उसने चुपचाप सहन किया ताकि तुम आनंद जीवन पा सको। भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान आपको रोकता है, लेकिन आज उसे रोकने ना दो, क्योंकि ये समय आपका है। चिल्लाओ, पुकारो, परमेश्वर के पास जाओ, क्योंकि ये कहता है आज का ही समय है, आज का ही समय है। आपकी प्रार्थना में ताकत है, आपकी प्रार्थना में अधिकार है, आपकी प्रार्थना में सब कुछ है। आज वो प्रार्थना करो। In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Fire 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 in the name of Jesus. हिला दे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हिला दे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हिला दे हर एक दुष्ट आत्मा को, हिला दे हर एक दुष्ट आत्मा को। तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से आज से इस शरीर से निकल जा। सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से इस शरीर से निकल जा। सारे दुष्ट आत्मा, सारे दुष्ट आत्मा के काम यीशु मसीह के नाम से आज से इस शरीर को छोड़ दे। शैतान आज छटपटा रहा है, शैतान आज छटपटा रहा है, शैतान को आज तकलीफ हो रही है, शैतान आज रो रहा है, शैतान आज रो रहा है। चल अपने घुटने टेक, अपने घुटने टेक, अपने घुटने टेक। नमन कर यीशु को, नमन कर यीशु को, नमन कर, नमन कर, नमन कर, नमन कर, नमन कर, नमन कर। In the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। शैतान को यीशु बांध रहा है, शैतान को यीशु बांध रहा है, शैतान को यीशु बांध रहा है। आवाजों को उठाकर सब मिलकर गाएंगे, हाथों को उठाकर गाएंगे सब मिलकर। हम सब अपनी हाथ ऊपर करें, पूरी आत्मा से परमेश्वर को पुकारें। Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। सारी दुष्ट आत्मा, सारी दुष्ट काम, सारी ताकतें आज यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। कहां से आया है? कहां से आया है? कान क्यों बंद कर रहा है?
कान क्यों बंद कर रहा है? कान को छोड़, कान को छोड़, कान को छोड़, कान को छोड़, कान को छोड़। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus.